जाने क्या होने वाला है। अभी तो महादेव का ज्ञान भी बाकी है। अभी तक तुमने बहुत साहस और दृढ़ता से ज्ञान आत्मसात किया है। अब तुम महादेव का महाज्ञान प्राप्त करोगे, जिसके लिए तुम्हें अधिक साहस और सबल की आवश्यकता है। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। हनुमान, संभल कर पुत्र। मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिए बिना नहीं रोक पाऊंगा स्वयं को। हनुमान, संयम रखो। अरे भाई, ये तापमान एकाएक कैसे बढ़ने लगा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इतना तापमान, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। अरे एकाएक तापमान एकाएक कैसे बढ़ रहा है? ये तापमान को क्या हुआ? हनुमान तो महाज्ञान पाकर अलौकित हो उठा है। एक साथ दो सूर्य संपूर्ण सृष्टि के लिए विनाशकारी हैं। तपन तो असहनीय होती जा रही है। देह तो जैसे जली जाएगी इस ताप से। अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। हाँ, ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी, एकाएक तापमान बढ़ने का आभास हो रहा है मुझे। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एकाएक दो सूर्य एक साथ। दो सूर्यों का तापमान ये संसार कैसे सहेगा? हे महादेव, रक्षा करना, कोई अनर्थ न होने पाए।
प्रणाम देवेश्वर। कल्याण हो देवो। प्रणाम देवेश्वरी। कल्याण हो देव। महादेव, देवों का महाज्ञान प्राप्त होने से हनुमान का तेज बढ़ता ही जा रहा है। उनकी देह को क्षति पहुंचने की आशंका है। प्रणाम पिता। शुभम प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम महेश्वरी। प्रणाम विष्णुदेव। महादेव, सूर्यदेव ने तो अपना कार्य कर दिया है। हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई है, किंतु एक साथ समस्त ज्ञान प्रदान करने से अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो गई है। हनुमान का तेज बढ़ने से ये सृष्टि संतप्त हो उठी है। हनुमान की देह भी नष्ट होने की संभावना है महादेव। हनुमान के इस उग्र होते हुए तेज को आप ही शांत कर सकते हैं महादेव। स्वामी, इससे पहले भी आपने हनुमान को शांत करके इस संसार को बचाया था। अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। उन रुद्रांश को आप रुद्रदेव ही शांत कर सकते हैं देवों के देव। मुझे जिस अनर्थ का भय था वही होने जा रहा है। हुआ विशाल हनुमत आकार, देख अचंभित है संसार। अनुपम तेज अनूठा छाया, सूर्य समान प्रताप हो आया। धारण किया महावीर रूप, महिमा मंडित छवि अनूप। त्रिदेव अस्त्रों को पाकर बने हनुमत शक्ति के सागर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
इस अनर्थ को रोकना होगा। स्थिति अब मेरे वश से बाहर है। अब तो महादेव ही कुछ कर सकते हैं। हे महादेव, हे करुणा निधान, आपके आदेश अनुसार मैंने त्रिदेवों का महाज्ञान हनुमान को प्रदान कर तो दिया है, किंतु अब स्थिति मेरे वश से बाहर हो गई है। हनुमान की देह किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। अब आप ही इस होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं देवेश्वर। नारायण नारायण, हनुमान का ये दिव्य महावीर रूप है। इस महावीर रूप के दर्शन करके तो देवता भी धन्य हो गए। नारायण नारायण, तुम्हारे इस महावीर रूप को नारद का भी प्रणाम। बस अब तो महादेव से प्रार्थना है कि वो अपने इस रुद्रांश हनुमान को शक्ति प्रदान करे, महातेज हनुमान की देह को नष्ट ना कर दे। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। देखिए प्रभु, महाज्ञान से उत्पन्न महातेज के कारण हनुमान की देह विकराल रूप धारण करती जा रही है। आप ही इन्हें शांत कीजिए भोलेनाथ। महावीर रूप तो धारण कर लिया है हनुमान ने, किंतु इन्हें इस अथाह पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। ताप तो बढ़ता ही जा रहा है।
कल्याणमयी महावीर रूप है ये हनुमान का। त्रिमुखी, त्रिभुवन के समान विशाल, त्रिकाल व्याप्त, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और चारों युगों तक प्रताप बना रहेगा हनुमान के इस महावीर रूप का। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महावीर हनुमान की जय। प्रणाम भोले बाबा। कीर्तिमान भव। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हनुमान, राममय हो रहे हो तुम। हनुमान, अब मैं तुम्हें सूर्य कवच स्रोत प्रदान करूंगा। इसे तुम ध्यान पूर्वक आत्मसात करना। श्रेष्ठे मुनीशार्दुल शूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यतम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम चरित्रमानुमुनुक्रम पूर्णकर कुंडलम ध्यावा शास्त्र कर्णम स्त्रोत्र नेत्र दुदच्य। अब रक्षा कवच दोहराओ पुत्र। शृणुष्व मुनिशार्दुल सूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यदं दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम ते दिव्यमान मुकुटम पूर्णकर कुंडलम ध्यात्वा सहस्र किरणम स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ समय रहते ही हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई। हनुमान की शिक्षा अभी पूर्ण कहाँ हुई वायुदेव? ज्ञान तो प्राप्त हो गया है हनुमान को, किंतु हनुमान को अभी अपना शिष्य धर्म निभाना है। गुरु ऋण चुकाना है। अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे हनुमान की शिक्षा पूर्ण होगी? आपने ये ज्ञान मुझे देकर संपूर्णता प्रदान की है। आपका ऋण मैं सब कुछ देकर भी नहीं चुका सकता।
देकर संपूर्णता प्रदान की है। आपका ऋण मैं सब कुछ देकर भी नहीं चुका सकता। सभी गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ। हनुमान को अपने भावी जीवन में राम कार्य करना है, जिसमें मेरा पुत्र भी सहायक होने वाला है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हनुमान, तुम्हारे जैसा शिष्य तो अपने गुरु का गौरव ही बढ़ाता है पुत्र। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे एक वचन चाहता हूँ पुत्र। गुरुदेव, आपका ये वचन मेरे लिए आज्ञा होगी, जिसे मैं प्राण प्रण से निभाऊंगा। मुझे वचन दो पुत्र कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव समेत मेरे सभी पुत्रों की सहायता करोगे। गुरुदेव, मैं वचन देता ईश्वर। प्रणाम गुरुदेव। सूर्यदेव, अब मैं प्रस्थान करूंगा। हनुमान का भी अब सुमेरु लौटने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम महेश्वर। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ हनुमान, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अधैर्य हो रहे होंगे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। मुझे भी आज्ञा दीजिए। गुण सागर हो गए हो तुम। तो तुम्हारे मन में तो कोई और बसा है। नारायण नारायण। बस रुको। प्रणाम लंकेश।
प्रणाम श्वसुश्री। ये क्या लाए हैं आप? क्या है इसमें? लंकेश, इसमें वो है जिसकी आपको तीव्र प्रतीक्षा थी और मेरे इतने दिनों के श्रम का परिणाम है ये। ये है वो अस्त्र, एकाग्नि, महाघातक, महाविध्वंसक। अचूक लक्ष्य भेदन। इससे आप वध कर सकते हैं नारायण के नर अवतार का। अति उत्तम श्वसुश्री, प्रसन्न कर दिया आपने रावण को। अति उत्तम। अब नारायण का नर अवतार अब होगा लक्ष्य इस एकाग्नि का। रक्ष वंश की रक्षक देवी निकुंबला हम पर कृपा करे। लंकेश, आपके स्पर्श करते ही ये जागृत हो उठा है। जी श्वसुश्री, आप उस नर रूपी नारायण को रावण से कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं। प्रिय, स्वामी, मुझे हनुमान के आने का आभास हो रहा है। युवराज हनुमान लौट आए, लौट आए, हनुमान लौट आए, लौट आए। वो देखिए स्वामी, हनुमान वायुदेव के साथ आ रहा है। केसरी नंदन की, अंजना नंदन की, युवराज मारुति की, केसरी नंदन की, अंजना नंदन की, युवराज मारुति की, युवराज मारुति की।
वायुदेव। आप सबका कल्याण। माँ, पिताश्री, राम राम। नानी, मौसी, राम राम। प्रतीत होता है हनुमान पूर्ण रूप से राममय हो गए। युवराज हनुमान के जय, युवराज हनुमान के जय, युवराज हनुमान के जय। हनुमान मेरे लाल, तुम आ गए जैसे मेरे प्राण लौटा। पुत्र हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। सूर्यदेव जैसे गुरु ने तुम्हें शिक्षा प्रदान की। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे पुत्र? तुम्हारा वो उत्साह, वो उमंग कहाँ लुप्त हो गई? अपनी माँ से कैसे लिपट जाते थे? सुन रहे हो पुत्र, मैं कुछ कह रही हूँ। वायुदेव, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? महाराज केसरी, हनुमान ने अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। इसके लिए मैं सूर्यदेव, आपका और सभी देवताओं का आभारी हूं, जो मेरे पुत्र के लिए इतना कुछ किया। किंतु इसे आप चिंता मत कीजिए, हनुमान को शिक्षा के साथ साथ वो मंत्र भी मिल चुका है। जो इसके भावी जीवन को सफलता प्रदान करेगा। बस आप इसका ध्यान रखें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम वायुदेव। शुभमस्तु। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे। राम राम में राम ही छाजे। राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे। राम नयन में हनुमत साजे। नर रूप धारी जगत उद्धारी, नारायण है राम। संकट हारी असुर संहारी, रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो, जय हनुमान। वायुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान का ध्यान रखना? वायुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान का ध्यान रखना? अंजना, इतने दिनों बाद तो हमारा हनुमान लौटकर आया है और तुम इन बातों में उलझी हो।
कदाचित मैं ही कुछ अधिक आशंकित हो रही हूँ हनुमान को लेकर। हनुमान, हम सबको तुम्हारी चिंता लगी है। तुम्हें सकुशल देखकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं हनुमान। मित्र, तुमने हम सबको रक्षित किया। हाँ हनुमान, आज अगर तुम ना होते तो न जाने आज क्या होता। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, बलि हनुमान की जय, हनुमान की जय। सुनो प्रजाजनों, हनुमान अपनी शिक्षा प्राप्त कर वापस आ चुका है। इसके लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। मंत्री जी, उत्सव की व्यवस्था कीजिए। अवश्य महाराज। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। छोड़ दो, कर दो सब, कोई बचने न पाए। मार डालो सबको, भस्म कर दो सब। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम देवेश्वरी। देखिए प्रभु, लंकेश रावण का आतंक। अरे क्या तुम हो नारायण के नर अवतार? नारायण के नर अवतार को ढूंढने के लिए निर्दोष बालकों और मनुष्यों का संहार कर रहे हैं ये। रावण को रोकना होगा। नारायण के नर अवतार को ढूंढने के लिए निर्दोष बालकों और मनुष्यों का संहार कर रहे हैं ये। रावण को रोकना होगा। उसे रोकने के लिए आपको लंका जाना होगा देवर्षि। मैं समझ गया प्रभु। आपकी लीला अपरंपार। जैसी आपकी आज्ञा। बंद करके देखता हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा करो, इन राक्षसों से मुक्ति दिलाओ भगवान। हनुमान, सूर्यलोक कैसा दिखाई देता है मित्र? हनुमान, सूर्यलोक के गुरुकुल में भी तो तुम्हारे कुछ मित्र बन गए होंगे ना? क्या हुआ मित्रों? लगता है वहाँ सूर्यलोक में कोई राम नाम का मित्र मिल गया है हनुमान को। मित्र? राम? कौन राम? कहाँ के हैं वो राम? अच्छा, तो अब यहाँ खड़े ही रहोगे या क्रीड़ा के लिए भी चलोगे? बहुत दिनों के पश्चात आया है हमारा मित्र हनुमान। बालकों,
हाँ जी महारानी माँ। पहले मिष्ठान खा लो, उसके बाद खेलना। चलो चलो मिष्ठान खाते हैं। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध आ रही है। हनुमान, तुम्हारी रुचि के लड्डू भी बनवाए हैं। राम 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 राम। आश्चर्य है, जिन लड्डुओं को देखकर हनुमान उछल पड़ता था, आज उन्हीं को अनदेखा कर रहा है। चलो बालकों, भोजन कर लो। पुत्र हनुमान, आओ भोजन कर लो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? हो सकता है कि बहुत दिनों के पश्चात लौटा है, इसीलिए व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया है। पुत्र हनुमान, चलो कुछ खा लो। अरे अरे, वहाँ कहाँ धरती पर बैठे हो पुत्र? अपना आसन ग्रहण करो। अंजना, आज हनुमान अपनी माँ के हाथों से मिष्ठान खाएगा। अच्छा हनुमान, ये बताओ, सूर्यदेव के गुरुकुल में क्या क्या सीखा? राम 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 राम। ये लो हनुमान। मुंह खोलो पुत्र। राम श्री राम श्री राम हनुमान, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो पुत्र? हनुमान को शिक्षा के साथ साथ वो मंत्र भी मिल चुका है जो इसके भावी जीवन को सफलता प्रदान करेगा। बस आप इसका ध्यान रखें। कुछ तो हुआ है हनुमान को, अन्यथा मेरे हाथों से भोजन ना खाए, ये तो असंभव है। चिंता मत करो अंजना, हनुमान अभी सूर्यलोक से आया है। वहां देवी संज्ञा के हाथ के दिव्य पकवान खाए होंगे इसने, इसलिए हनुमान अभी कुछ नहीं खा रहा है। न जाने क्या हुआ है इसे। होना क्या है?
वहीं से भोजन करके आया होगा। कोई बात नहीं, अब हनुमान को सुनाएगी कहानी हनुमान की नानी। कुछ तो खा लो पुत्र, भूख लगी होगी। तुम्हारी रुचि के मिष्ठान बनाए हैं, लड्डू, खीर, देखो। अच्छा पुत्र, अगर कुछ नहीं खाना है तो विश्राम कर लो। बालकों के वध का परिणाम शीघ्र ही आने वाला है। मेरे शक्तिशाली रक्ष योद्धा कल तक उस नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात कर ही लेंगे। अवश्य लंकेश, उन 11 योद्धाओं ने सारी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। जो भी नर व बालक दिखता है हम उसे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। बस अब उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रीय बचे हैं। अतोत्तम, सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं रक्ष योद्धा। नररूपी नारायण, अब तेरे जीवन के बस कुछ ही दिन शेष हैं। जय लंकेश। महाराज महाराज, हम हनुमान को खेलने के लिए ले जा सकते हैं? भूख लगी तो आकर भोजन कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, हम हनुमान को खेलने ले जाते हैं। किंतु हनुमान इतने दिनों के पश्चात लौटा है। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान आएगा तो उसे ये खिलाऊंगी, उसे वो खिलाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, युवराज आखिर करना क्या चाहते हैं? अच्छा, हनुमान से ही पूछ लेते हैं कि उसकी क्या इच्छा है। हनुमान कहाँ गया? हनुमान उठकर चला गया और हमें ज्ञात भी नहीं हुआ। हनुमान! पुत्र हनुमान! हनुमान! माँ, कुछ पता चला? नहीं, यहाँ तो नहीं है। हनुमान! पुत्र, कहाँ हो तुम? नहीं, हनुमान उस कक्ष में भी नहीं है। उस ओर भी नहीं दिखाई दिया हनुमान। हनुमान उस कक्ष में है। द्वार बंद कर लिए हनुमान ने। हनुमान! पुत्र हनुमान, द्वार खोलो। हनुमान कुछ बोल रहा है अंजने। नारायण नारायण, बहुत प्रसन्न हो रहे हो लंकेश। अवश्य ही किसी कार्य की सिद्धि होने वाली है। सिद्धि? हाँ, सिद्धि होने वाली है। बहुत समय से जिसे ढूंढ रहा हूं वो सामने आने वाला है और छुप कर नहीं रह सकता वो।
हनुमान इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? क्या हुआ है उसे? अरे कौन है जो लंकेश से छुप सकता है? ओ छलिया विष्णु, उसने छुपकर इस धरती पर कहीं जन्म ले लिया है, छुपकर पल रहा है वो इस धरती पर। परंतु अब मेरे रक्ष योद्धा उसे कल तक ढूंढ निकालेंगे। नारायण नारायण, लंकेश इतनी सी बात के लिए रातें तक की प्रतीक्षा क्यों करनी? मैं ही बता देता हूँ, उससे ही पूछ लेते। देवर्षि, जिस प्रकार जल जल को नहीं सुखा सकता, अग्नि अग्नि को नहीं बुझा सकती, उसी समान नारायण नारायण जपने वाला नारद नारायण का पता कैसे बता देता? मुझसे तो जो भी पूछता है मैं तो उसे बता देता हूँ नारायण के बारे में। कदाचित पूछने वाले का कुछ भला ही हो जाए, और फिर नारायण को किसी से छुपने की क्या आवश्यकता है? जानना चाहते हैं कौन है नारायण का अवतार? कहाँ जन्म लिया है नारायण ने? अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र? क्यों, कोई संदेह है क्या मेरे कथन पर? नहीं, परंतु आप बात हमेशा घुमा फिरा कर करते हैं, छल छिद्र वाली। इसमें छल छिद्र क्या? मैं तो पहले ही कुंभकर्ण को नारायण के अवतार के बारे में बता चुका हूँ। यदि छुपाना होता तो पहले ही नहीं बताता। नारायण नारायण। यदि ये सत्य है तो महादेव की सगन कल न अयोध्या रहेगी और न ही वो नर रूपी नारायण।
देखिए, दीक्षांत समारोह के निमंत्रण पत्र पर अपने हथेलियों छाप के स्थान पर भी राम नाम लिख दिया है। सर्वत्र राम ही राम। अवश्य हनुमान को कुछ हो गया। हनुमान, मेरे लाल, स्वामी, हनुमान तो लगता है भूख प्यास आदि सब कुछ भुला बैठे। कदाचित अपनी माँ को भी भुला दिया है। ये कैसी शिक्षा लेकर आया? प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। ये राम नाम की शिक्षा के विषय में मतंग ऋषि ही बता सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमारी सहायता की थी। हम कल प्रातः ही मतंग ऋषि के आश्रम चलेंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। देखिए न ऋषिवर, जब से हनुमान लौट कर आया है राम नाम की रट लगा कर रखी है। ऐसा लगता है किसी ने सम्मोहित कर दिया हो या किसी व्याधि से ग्रस्त हो। महाराज केसरी, ये व्याधि नहीं उपलब्धि है, सर्व पाप ताप हारी। दुर्लभ मंत्र है ये प्रभु राम का नाम। किंतु ऋषिवर, कब तक ऐसे सम्मोहित सा रहेगा मेरा हनुमान? पुत्री अंजना, राम का नाम तो तन से धो दिया,
किंतु हृदय में जो राम नाम अंकित हो गया है उसे धोना असंभव है। राम का नाम तो तन से धो दिया, किंतु हृदय में जो राम नाम अंकित हो गया है उसे धोना असंभव है। हनुमान को राम की भक्ति से कोई भी नहीं दिखा सकता। बस प्रतीक्षा कीजिए, सब मंगल होगा। कोई अवश्य आएगा हनुमान को इस स्थिति से निकालने के लिए। जगत उधारी नारायण है राम, संकट हारी असुर संहारी रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान प्रथम मिलन हनुमान लाला संग। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान प्रथम मिलन हनुमान लाला संग। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान।